बलूचिस्तान का इलाका मच, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला जो है वो पसपा करके उन्हें भागने intercepted the ship. ALH Dhruv choppers on board the Indian warship encircled the hijacked vessel. अगर देखा जाए तो ये दूसरे मुल्क, काश कोई दूसरा भी इस तरह के फैसले को करता। Indian commandos issued a warning to the pirates. मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो एप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को एप्रिशिएट कर रहे हैं। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ इलाके में पाकिस्तानी आमन दस्ते पर हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थी। मुअस्सर जवाब पर दहशतगर्द बौखलाकर पसपा हो गए। अरेबियन सी में उसको जब हाईजैक करने की कोशिश की तो वहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और उनको बचाया। लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा, क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की। ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि बोलान के शहर मच में यके बाद दीगरे 15 रॉकेट फायर, पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बड़ा ऑपरेशन कर दिया, 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को बचाया है। मुस्लिम के तो फड़के में पड़े हुए हैं। और आज अगर हम देखें, ईरान उसने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि भाई तुम्हें हम पेट्रोल देंगे सस्ते दामों पे, मतलब डिस्काउंटेड पे। रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। हमारे दीगर मुस्लिम कंट्रीज है, हमें कोई भी रिलीफ के तौर पर ना डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा, ना गैस दे रहा, ना पेट्रोल दे रहा, कोई भी चीज नहीं। भारत की नेवी की इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि इन शिपों के अंदर पाकिस्तानी थे। 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को इस शिप से रेस्क्यू किया गया है। सर ईरान ने पाकिस्तान पर एक और हमला किया है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया। जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोमेरियन रैपिड्स ने जो एक फिशिंग जहाज़ जो है हाईजैक कर लिया था, यानी कि उस जहाज़ के अंदर 19 लोग ईरानी थे और 17 लोग पाकिस्तानी थे। और उस जहाज़ के पायलट ने जो मतलब फिशिंग करने के लिए वहाँ पर आए थे, उन्होंने इंडियन नेवी का पास से जहाज़ गुजर रहा था, उनको बुलाया और अपने आप को बचाने के लिए कहा। और इंडियन नेवी ने बड़े ज़ोरों शोरों से, जो कि आपने क्लिप्स में भी देखा होगा, उन सोमेरियन पायलट से उन्हें आज़ाद कराया। और फ़िलहाल के टाइम में मतलब पूरी दुनिया के अंदर इंडियन नेवी का डंका बज रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो उसमें मुसलमान लोग थे, अब जो ये पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन लोगों ने मुसलमानों की मदद कैसे कर दी, तो इसका ये बहुत ही अच्छा जवाब है। और अब यही चर्चा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अपनी इंडियन नेवी के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईरान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले ये खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, फिर पाकिस्तानी मीडिया पे ये बताया गया कि नहीं भाई हम तो ब्रादर कंट्री हैं, मुस्लिम ब्रादर कंट्री हैं, सारे मामला खत्म हो गए हैं, रिलेशन बेहतर हो गए हैं। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि ईरान में पंजाबी तकरीबन 7 से 9 के करीब जो पंजाबी हैं जिनको कत्ल किया गया है और हालात फिर से कुशीदा हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी साइड पे ईरान और पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्या ईरान की हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर इसके अलावा जैसे देखा जाए अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोग इस्लामाबाद गए, वहाँ रंग बलोच का जो एक बलोचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो उनको जलील किया जा रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। आप लोग उधर गए, आपके साथ यूनिवर्सिटी के लोग ज्वाइंट थे, वो एक फीमेल ज्वाइंट थी जिसका इंटरव्यू मैंने देखा आपके साथ, और वो प्रॉपर बोले। और मैं आपकी हिम्मत को ये दाद देना चाहता हूँ। देखें पाकिस्तान के चैनल्स
या पाकिस्तान के यूट्यूब पर किसी की जरूरत नहीं थी कि उधर जाके प्रॉपर एक प्रोटेस्ट किया जाए यूट्यूबरों में। और आप लोगों ने प्रॉपर वो सुनिए भाईजान, आपने प्रॉपर वो प्रोटेस्ट किया। आपके साथ वो सिंध की जो एक लेडी थी जो बड़ा बोल रही थी, जो इधर पंजाब में, मैं आपको क्लियर करता चलूं कि वो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और भी जितनी पाकिस्तान की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रोटेस्ट किया। आबिद भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, और भी बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते थे। शुएब भाई, वो बलोचिस्तान वाले वो मजलूम लोग हैं जिन्हें हम बेचारा भी कह सकते हैं, जिन्हें हम मजलूम भी कह सकते हैं, जिनके जुल्म और सितम की दास्तान जो है ना हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते सर। और जब वो लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आते हैं तो आप उन्हें गद्दार कहते हो, आप उन्हें रॉ के एजेंट कहते हो, आप उन्हें इंडिया के एजेंट कहते हो। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा मेरे भाई। खैर आबिद भाई, ये एक बड़ा मतलब हट के टॉपिक है और इसके ऊपर प्रॉपर हम सीरीज कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो ईरान का इशू चल रहा है, पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, दो मुस्लिम कंट्रीज हैं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की मीडिया में ये बताया जा रहा है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है जी ईरान को पाकिस्तान के शुएब भाई, ये तो सरासर प्रोपेगेंडा और गलत बात है। देखिए, जो जेन्युइन बात है ना, रियलिटी को सामने लेके आओ। क्यों डरते हो आप? ईरान को आप ये कहना चाह रहे हो या मीडिया ये कहना चाह रही है कि ईरान और इंडिया के रिलेशन इसलिए बेहतर हो रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये मकसद है ना कहने का। और भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, अपनी गलतफहमियां पहले दिमाग में से निकालिए। ईरान से इंडिया उस टाइम में पेट्रोल ले रहा था कि जब पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और पूरी दुनिया ने मना कर दिया था ईरान से पेट्रोल लेने के लिए। ने मना किया था। जी सर, मैं मुख्तलिफ तरीके से बताता होता हूँ कि पूरी दुनिया से जब मना कर दिया गया कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना, इंडिया उस टाइम भी पेट्रोल ले रहा था। इंडिया उस टाइम भी देखे ना, जिस तरह पोर्ट बनाया ईरान में। मैं सर वही बताने लगा हूँ। वो पोर्ट आपको पता है कि हमारे सीपैक के बिल्कुल ऑपोजिट है, सामने है, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो अब उसके अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और काफी मुल्क हैं, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का वो पोर्ट बन रहा है। अच्छा, वो क्यों बन रहा है? वो पाकिस्तान की वजह से बन रहा है। पाकिस्तान के साथ तो आज ईरान के मसले खराब हुए हैं ना। ये तो इंडिया के प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहे हैं उनके साथ, तो ये फजूल की बातें। अभी मैं इंडियन नेवी को और इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त, देखिए सर, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है। अभी आज ही पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर सर, हम पाकिस्तानी फोर्सेस की शुरू में हमने बताया है कि जिस तरह बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, लेकिन जहां उनकी तारीफ है हम वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे रॉकेट मारे, पाकिस्तान ने प्रॉपर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। ईरान को पता चला कि हमने पाकिस्तान को छेड़ा है। देखिए, पाकिस्तान में पूरी दुनिया को पता है गुर्बत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तानी लोग गरीब हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस या आर्मी गरीब नहीं है। हमने सारी जिंदगी दी है सर, हमने सारी जिंदगी आर्मी को तो दिया है। हमारा डिफेंस इतना को मजबूत हो चुका हुआ है, चाहे हमारे बच्चों के पास खाने को पानी रोटी नहीं है, चाहे हमारे घरों में बिजली नहीं है, चाहे हमारे घरों में सुई गैस नहीं है, हम रोटी पकाने से महरूम हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्सेस को इतना मजबूत किया है कि हमारी फोर्स, आप ईरान के साथ कंपेयर कर लीजिए हमारी फौज को, कि ईरान पाकिस्तानी फौज के आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, उसमें ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जो सी आर्मी है तकरीबन 7वें नंबर पे आती है, 7वें 8वें नंबर पे आती है। इंडिया की आर्मी दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे आती है, और ईरान की टॉप 10 में भी नहीं है। ये तो एक रियलिटी है। लेकिन आबिद भाई, देखा जाए, एक इस टाइम ये कंसेप्ट नहीं है किसकी आर्मी बहादुर है या किसकी आर्मी मजबूत है। कंसेप्ट में हमारा रीजन या बात करने का मकसद ये है कि दो कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, ऊपर से मुस्लिम कंट्री है, और तीसरा कंट्री जो कि पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ। बड़ी प्यारी बात ज़हन से मैं बात काट दूं। देखें, ये मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले शुएब भाई अपने ज़हन से निकालिए। ये मुस्लिम वाला कोई चक्कर नहीं होता, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हमारे मीडिया ने बनाया हुआ है, हमारे मस्जिद के मुल्लाओं ने जुम्मे वाले दिन बनाया हुआ है जो खिताब देते हैं। देखिए, मुस्लिम उम्मा वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सब झूठ है।
आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, ठीक है, आप ईरान को ले लीजिए, आप यूएई को ले लीजिए, अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश को ले जी, अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी ले लीजिए। अब ये सब मुस्लिम उम्मा है ना, हम इनके बीच में है, ये हमारे साथ साथ ही हैं सभी। अब मुझे बताएं कि कितने मुल्कों के मैंने नाम लिए हैं, हमारे पाकिस्तान के इन मुल्कों में किस किस मुसलमान के साथ रिलेशन बेहतर है, कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है, थोड़ी सी बात शुएब भाई कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप बोलिए। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा पंगा, बांग्लादेश के, ओए होए, बांग्लादेश का नाम ज़हन में आ गया। अभी बांग्लादेश के लिए 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैंने बांग्लादेश के ऊपर बातें करनी है। बांग्लादेश के साथ हमारा पंगा है, उसके बाद ईरान के साथ हमारा पंगा हो गया। मतलब ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में देखें कि मदीना में इंडिया की एक खतून जो वजीर थी वो मदीना शरीफ गई, ठीक है। तो मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया और ये जो सारे मुल्क है ना, इन्हें अब समझ आने लगी हुई है कि दुनिया है, दुनिया इस्लाम के साथ पूरी दुनिया है, उसे भी लेके चलना है हम लोगों ने। हम सिर्फ इस्लाम को लेके चलें, इस्लाम को लेके चलें तो फिर अपने घर जो ही रह जाएंगे। नहीं, इस्लाम को लेके चले जरूर, लेकिन अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं फुल प्रैक्टिस करूँ, नमाज पढ़ूं 5 वक्त की, लेकिन उसे हर दुनिया के हर रिलेशन के साथ भाई हम लोग मुसलमान हैं, हम ला इलाहा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे दिलों से इस्लाम या दीन नहीं निकल सकता। लेकिन रियलिटी को देखें, जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं आपको, मुस्लिम उम्मा कहां गई? आप ईरान पाकिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश की मैं आपको बात बताता हूँ, बांग्लादेश को सारी जिंदगी हम लोगों ने पता क्या सुना है और क्या हमें बताया गया, मीडिया ने, अखबारात ने और पूरी दुनिया ने, मतलब जैसे जैसे हमें बताया गया बांग्लादेश तो गद्दार है, ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार होते हैं, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। सर रियलिटी तो कभी देखिए, कभी किताबों को तो पढ़ो, कभी हामिद मीर को तो सुनो कि हामिद मीर क्या बता रहा है, और उसने पूरे रेफरेंस के साथ बताया है। बंगाली कभी एक दिन भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे सर। अच्छा, बंगालियों को अलग हम लोगों ने किया है। बंगाली तो देख, वो शेख मुजीब साहब जो थे, जो इलेक्शन जीते थे, आपको पता है कि वो तो इधर तरले करते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तान के साथ जीना मरना है, हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बनाया है, हमने पाकिस्तान के टोटे नहीं होने देने, हम पाकिस्तान को अलग नहीं होता हुआ देखना चाहते। ये शेख मुजीब का बयान है ऑन रिकॉर्ड, इसकी किताबें भी मौजूद हैं, जो किसी ने लेनी हो तो हामिद मीर से जाके ले लीजिए, वो आपको किताबें भी दिखा देंगे। अब उसके बीच में क्या बताया जाता है कि बंगाली जो हैं, देखिए बंगाली कभी भी अलग नहीं होना। अच्छा चलें, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। सर ये बात जरा गौर से सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा। हमास की और इसराइल की जंग चल रही है। अब मुझे ये बताइए कि हमास तो इतना सा, ठीक है, इसराइल दुनिया की सुपर पावरों में से एक पावर है सर, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद पता नहीं क्या क्या कुछ है। हमास क्या इतने सी फोर्सेज है? वो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो फोर्स भी नहीं है किसी कंट्री की। अच्छा मुझे ये बताएं, कब से जंग चल रही है हमास और इसराइल की? ठीक है, अभी तक हमास पीछे नहीं हो रहा, और अल्लाह की तरफ से उसकी मदद भी आ रही है। आपको भी पता है कि दाएं बाएं से उसकी प्रॉपर मदद आ रही है, ठीक है। लेकिन वो उसने घुटने नहीं टेके, ठीक है, उसने सिलेंडर नहीं किया, ठीक है, वो पूरा जुड़ा हुआ है, पूरा मुकाबला कर रहा है, चाहे वो उसने तबाह करवा लिया अपना सारा कुछ, लेकिन जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, जब बांग्लादेश के साथ मामला पाकिस्तान के 1971 में हुए थे, हमारे 93,000 फौजियों ने कैसे सिलेंडर कर दिया? और भाई ये वो फौजी हैं जो ला इलाहा पढ़ते हैं, मतलब ये जज्बे वाले हैं, ये तो शहादत कबूल करने वाले लोग हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे घरों में 10 बच्चे और तो 10 बच्चों को भी हम शहीद करवा दें।